हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कि फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का 8वां चैप्टर खत्म कर चुके थे जो त्रिकोणमिति था। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जो हम लोग को अध्याय 4 में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कुछ चीज़ हम लोग को बेसिक जानना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, सवाल पर जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि चौर पद क्या होता है। चौर पद क्या जाना होगा, चौर पद। तो चौर पद किसको कहते हैं? चौर पद उसको कहते हैं जो ABCD का अल्फाबेट एल से लेकर कहां तक, जेड तक जो होता है उसको क्या कहा जाता है, चौर पद कहा जाता है। तो चौर पद किसको कहेंगे? ABCD से लेकर कहां तक, जेड तक को क्या कहेंगे हम लोग, चौर पद कहेंगे। यानी ABCD का जो 26 गो लेटर होता है वो सब क्या क्या कहलाएगा, चौर पद कहलाएगा। और एक होता है अचौर पद। क्या होता है? अचौर पद। तो अचौर पद क्या है? अचौर पद क्या होता है? अचौर पद क्या होता है? तो अचौर पद जो होता है ये हम लोग का जो होता है 1 से शुरू होके अनंत तक जो होता है, 1 2 3 4 5 10 15 20 25 40 50 जो होता है, ये सब क्या है, अचौर पद है। क्या है? अचौर पद है। तो यहां देखिए 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, कहां तक, अनंत तक, यह सब क्या कहलाएगा, अचौर पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अचौर पद कहलाएगा। अब जो है द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, जो ओरिजिनल रूप होता है, उसको देखते हैं हम लोग। तो अभी तक आपको क्या बताया, अभी हम आपको क्या बताए कि चौर पद क्या होता है, अचौर पद क्या होता है। तो चौर पद वो होता है जो ABCD में जो होता है अल्फाबेट, यानी कि हम लोग का जो लेटर होता है ABCD से लेकर जेड तक, वो क्या कहलाता है, चौर पद कहलाता है। अचौर पद क्या कहलाता है? जो 1 से लेकर अनंत तक होता है वो अचर पद कहलाता है। अब चलिए इसका मानक रूप देखते हैं। ओरिजिनल रूप क्या है? मानक रूप, मानक रूप, इसका मानक रूप होता है, ओरिजिनल रूप AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। ये इसका होता है मानक रूप। अब बात रहा कि द्विघात समीकरण क्यों कहा जाता है इसको, द्विघात समीकरण क्यों कहा जाता है। तो देखिए एक होता है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको। एक होता है रैखिक समीकरण। ये रैखिक समीकरण वो चीज है जिसका अधिकतम पावर 1 होता है। जिसका अधिकतम पावर क्या होता है, 1 होता है। जैसे x प्लस 2, x प्लस 4, x बटे 2 प्लस 3, ये सब क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। ये इसलिए रैखिक समीकरण कहलाएगा किसका, चौर पद में आपको पावर देखना है। कौन चीज में? चौर पद का पावर देखो, देखना होगा कि चौर पद में पावर अधिक से अधिक कितना है। तो चौर पद तो आप ABCD का अल्फाबेट चौर पद कहलाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये है, ये इसका जो x जो है ये चौर पद है, इसमें भी x चौर पद है, इसमें भी x चौर पद है। तो देखिए उसका पावर कितना है। तो पावर कुछ नहीं होता, 1 होता है। कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1। तो ये होता है रैखिक समीकरण। क्या होता है? रैखिक समीकरण। तो हम लोग इसको नहीं पढ़ना है, इसको अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण वो चीज होता है जिसका अधिकतम पावर कितना होता है, 2 होता है। जिसका अधिकतम पावर कितना होता है, 2। देखिए जैसे x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, x² प्लस 2, x² प्लस x² प्लस माइनस 3, x² प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। ये सब का अधिकतम पावर देखना है आपको, अधिक से अधिक कितना पावर है। तो ये इसमें चौर पद को देखना है। तो चौर पद 2 है, x है, यहाँ पर x है। तो देखिए x का अधिक से अधिक पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर भी x का अधिक पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर भी x का अधिक से अधिक पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर भी x का अधिक से अधिक पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर अधिक से अधिक पावर कितना है, 2 है। तो यही आपका क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। अब देखिए द्विघात समीकरण हम अलग अलग करते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण देखिए, द्वि मतलब होता है 2, घात का मतलब होता है पावर, यानी पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसका पावर कितना होना चाहिए, 2। यानी घात में पावर होना चाहिए, घात होना चाहिए 2। घात क्या होना चाहिए, 2। तो यहां पर देखिए उसका हम मानक रूप देखिए। अभी जस्ट हम लोग क्या देखे, मानक रूप जो होता है AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। अब यहां पर आपको ये जाना पड़ेगा कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो हम इसको लिख देते हैं आपको। देखिए x² का गुणांक, यानी x² का गुणांक, x² में जो चीज गुना किया हुआ रहता है उसको a कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? ए। एक्स स्क्वायर में जो चीज गुना किया हुआ रहता है उसको क्या कहा जाता है? ए। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए कहा जाता है। उसके बाद एक्स का गुणांक को कहा जाता है बी। एक्स का गुना में जो रहता है उसको बी कहा जाता है। उसके बाद अचर पद रहेगा, केवल अचर पद रहेगा, यानी 1 2 3 4 5 अनंत तक जो रहे वो रहेगा, उसको क्या कहलाता है? सी कहलाता है। ये हुआ आपका मानक रूप का कुछ बात। अब कुछ बात और देखना है आपको कि यहां पर आपको यह भी देखना है कि डी क्या होता है, यानी विवेचक या विवेचकर क्या होता है। उसके बाद मूल कैसा होता है? मूल का मतलब हुआ कि आंसर, जैसे यहां देखिए द्विघात समीकरण है, द्विघात में 2 मूल निकलेगा, यानी 2 आंसर निकलेगा। तो वो 2 आंसर क्या होता है तो वो देखना पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहते हैं? ए कहते हैं। एक्स का गुणांक को क्या कहते हैं? बी कहते हैं। अचर पद को क्या कहते हैं? सी कहते हैं। तो यानी ए और बी, ए बी और सी, आप जान गए ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो इसी से एक फॉर्मूला निकलता है, डी, यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं? विवेचक या इसको विवेचकर भी कहा जाता है। विवेचकर। और इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं? डी। इसका एक फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। यानी कि विवेचकर जिसको हम लोग शॉर्टकट में डी कहते हैं, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक फॉर्मूला होता है। अब ये क्यों बताया आपको? तो इसी से हम लोग को पता चलेगा इसका मूल वास्तविक होगा या वास्तविक असमान होगा या वास्तविक समान होगा या वास्तविक या अवास्तविक ही हो जाएगा। यानी वास्तविक मतलब इसका आंसर समान रूप से निकलेगा, यानी दोनों 2 आंसर आता है तो दोनों समान रहेगा, या 2 आता है कि दोनों असमान रहेगा, या एवे न करेगा। तो ये डीए से आपको पता चलेगा। अब हम क्या बोले अभी आपको समझ में ना आया होगा, अब जो हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यदि डी के मान यानी विवेचक या विवेचकर का मान 0 के बराबर हो गया तो इसका मूल जो होगा वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। यानी जब भी 2 आंसर निकलेगा, दोनों आंसर जो निकलेगा समान निकलेगा। यानी 2 आंसर आया तो 2 आंसर आएगा तो 2 ही आएगा, 5 आया तो 2 को 5 आएगा। तो ये आंसर है। तो यानी डी का मान यदि 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा? समान होगा। कैसा होगा? यदि डी का मान 0 के बराबर हुआ तो मूल वास्तविक और समान होगा। अब जो है डी के मान यदि 0 से बड़ा होगा, यानी डी का मान 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 होगा, तो अब इसका मूल यानी आंसर जो निकलेगा तो इसका मूल जो होगा, मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन वास्तविक और इसका मूल जो होगा असमान आएगा। असमान यानी 2 आंसर निकलेगा लेकिन दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। किसी का 3 होगा तो किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा तो किसी का 7 होगा। तो 2 आंसर निकलेगा, दोनों अलग अलग निकलेगा। कब निकलेगा? यदि डी के मान जो है 0 से बड़ा, यानी डी के मान 0 से बड़ा 1 2 3 जो है 0 से बड़ा निकल गया तब। और डी का मान यदि 0 के बराबर निकल गया तो इसका आंसर क्या निकलेगा? वास्तविक और असमान होगा। अब चलिए यहां पर आपको क्या देखना है? अब यहां पर हम लोग को यह देखना है यदि डी का मान 0 से कम होगा तब क्या होगा? 2 शर्त हम लोग देखे। डी के मान यदि 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। डी के मान यदि 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अब जब डी का मान 0 से कम होगा तब क्या होगा? तो यहां पर लिखेंगे डी के मान यदि 0 से कम होगा तब क्या होगा, यानी माइनस में आ जाएगा। तब क्या होगा? तब इसका मूल जो होगा अवास्तविक मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक, यानी इसका आंसर नहीं निकलेगा। अब जो है कुछ चीज और आपको पढ़ना है, कुछ फॉर्मूला पढ़ना है। एक फॉर्मूला आता है अल्फा बराबर, ये द्विघातीय सूत्र में आप लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग द्विघातीय सूत्र भी कह सकते हैं, या द्विघातीय सूत्र अब क्या होता है वो बताएंगे आगे आपको। लेकिन एक अल्फा बराबर एक सूत्र होता है, अल्फा बराबर -b + √d/2a, और एक बीटा बराबर होता है,
कौन चीज बराबर, बीटा बराबर एक सूत्र होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटे में 2a। ये एक सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है। जब आप यदि कोई भी समीकरण का विवेचक या विवेचक यानी डी का मान निकालिएगा, उसमें किस प्रकार से मान आता है यदि आपको पता चल गया, जैसे कि डी के बराबर हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, डी से बड़ा हो जाता है जीरो का मान, तो डी से बड़ा यदि जीरो का मान हो गया, जीरो से बड़ा मतलब डी के मान जीरो से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और असमान होता है, और डी का मान जीरो से कम होता है मूल अवास्तविक होता है। यह आपको पता करना डी से। यदि पता कर लिए यानी कि आंसर मतलब ये पता चल गया कि मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी इसका आंसर निकलेगा, तब कैसे निकालेंगे, तब आपको फॉर्मूला लगाना अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a, एक फॉर्मूला, और उसके बाद बीटा और माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a, ये फॉर्मूला लगा के दोनों आंसर निकाल लेना, यानी अल्फा बीटा का मान निकालना है, दोनों आंसर आपको क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का जो है मानक रूप। पहले क्या देखे, चर पद क्या होता है, उसके बाद चर पद क्या होता है, उसके बाद मानक रूप क्या होता है वो देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए कि एक्स स्क्वायर गुणांक ए कहा जाता है, एक्स का गुणांक बी कहा जाता है, अचर जो होता है, जो अचर पद रहता है, यानी पद लिख दीजिए यहाँ पे, जो अचर पद रहता है वो सी कहलाता है। विवेचक या विवेचक यानी इसको डी कहते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर जो होता है, डी बराबर जीरो, जो मूल वास्तविक और समान होता है। डी जीरो मतलब डी का मान यदि जीरो से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, यदि डी का मान जीरो से कम हो गया तो मूल अवास्तविक हो जाएगा। अल्फा बराबर एक सूत्र होता है माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a होता है, और बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a होता है। ये आप लोग जान गए। अब आप लोग को ये जानना होगा कि द्विघाती समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कौन कौन विधि है इसका। तो क्लास 10 अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें द्विघाती समीकरण का, किसका, द्विघाती समीकरण का जो होता है, द्विघाती समीकरण हम लोग सॉल्व 3 तरीका से कर सकते हैं। क्या तरीका से कर सकते हैं, 3 तरीका से। यहां हम लिख देते हैं स्टार लगा के, द्विघात समीकरण को 3 तरीका से, द्विघात समीकरण को 3 तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या तरीका से, 3 तरीका से। अब 3 तरीका क्या क्या है, तो पहले हम लोग ये जो फॉर्मूला बताए, ये द्विघाती सूत्र के प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं, यानी द्विघाती सूत्र से। दूसरा जो होगा, दूसरा कौन विधि होगा, तो गुणनखंड विधि से। अब ये क्या होता है तो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि से। और तीसरा जो होगा आपका, ये आपका क्वेश्चन जो ये जो पूछा जाएगा जब भी, तो ये पूछा जाएगा आप लोग को 5 नंबर में। जब भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है तो 5 नंबर पूछता है इससे। ये दो आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, और इससे आपका रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो इस प्रकार से हम लोग नोट्स आज पढ़े, बेसिक पढ़े कि 4 चैप्टर में क्या क्या हम लोग को करना है। तो यदि आप इतना कैप्चर करके रखे हुए हैं तो 4 चैप्टर में आपको समस्या नहीं आने वाले हैं, और जो चीज होगा तो हम लोग एक्सरसाइज पर देख ही लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़े, तो यही सब पढ़े कि चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है, और मानक रूप उसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। उसके बाद ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी बराबर विवेचक क्या हो जाता है, डी के मान 0 के बराबर होगा क्या होगा, डी के मान 0 से बड़ा हो गया क्या हो गया, डी के मान 0 से कम हो गया क्या होगा। अल्फा बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a होता है, और बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े। द्विघाती समीकरण को हम लोग इसमें जो होता है 3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। इतना हम लोग पढ़े। अब जो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ये हम लोग का पार्ट 1 था, चैप्टर 4 का द्विघाती समीकरण का पार्ट 1 था। तो अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जैसे 4.1 स्टार्ट करेंगे, 4.2 स्टार्ट करेंगे, 4.3 स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार 4.3 पढ़ते जाएंगे। और ये चैप्टर जो होता है बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें विद्यार्थी को मजा भी आता पढ़ने में। तो मेरे साथ वीडियो बने रहिए, और इस प्रकार से हम लोग मैथ पढ़ेंगे बिहार बोर्ड को। और जो है ये यहां तक यदि आप वीडियो में बने रहे तो इसके लिए आपको धन्यवाद।